अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप देखें कोड में स्टूडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फिग्मा को लॉगिन किया था, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेम और सेक्शन। सबसे पहले फ्रेम। इन टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। फ्रेम क्या है? फ्रेम यूज़ होता है डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, मोबाइल ऐप इंटरफेरेंस के लिए। उसमें फ्रेम यूज़ होते हैं। इसके बगैर आपका डिज़ाइन नहीं बन सकता। और ये था फ्रेम क्या होता है। दूसरा, फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। फ्रेम, सबसे पहले आपने यहाँ पे टूल बॉक्स में आना है। यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना है। यहाँ से अपने हिसाब से फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेम प्रीसेट। फ्रेम प्रीसेट से होते हैं फ्रेम, ये जो रेडीमेड फ्रेम मॉडल्स होते हैं ये वाले, इसको फ्रेम प्रीसेट्स कहते हैं। जैसे कि फ़ोन के सारे हैं, टैबलेट्स के, डेस्कटॉप। इसी तरह ज़्यादातर फ़ोन और डेस्कटॉप के यूज़ होते हैं। फ़ोन के सारे ये वाले हैं। यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन 17 का सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं फ्रेम प्रीसेट्स। दूसरा है, फोर्थ नंबर पे है कस्टम फ्रेम साइज। कस्टम फ्रेम साइज होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी साइज रख सकते हैं इस तरह से। इसको विड्थ हाइट जो मर्जी दे दें। इसको कहते हैं कस्टम फ्रेम साइज। आगे फिफ्थ नंबर पे है फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स रखना। फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स रखने का मतलब है, ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट। ये ये देखें, यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट ऑल्ट से। ये देखें, ये हमने इसके अंदर शेप रख ली। इसको एलिमेंट कह सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रेम के अंदर एलिमेंट रखना। अब ये फ्रेम के साथ ही सिलेक्ट होगा सारा। ये देखें, हम सिर्फ फ्रेम को हिलाएंगे, ये सारे एलिमेंट इनके साथ ही सिलेक्ट हो गए। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो फ्रेम से बाहर ले आए, तो बस फ्रेम ही होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। इसको कहते हैं फ्रेम में एलिमेंट रखना। नेस्टेड फ्रेम्स। नेस्टेड फ्रेम का मतलब है एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम रखना। फॉर एग्जांपल, हमने ये फ्रेम लिया है डेस्कटॉप का, टीवी का ले लेते हैं। इसके अंदर हम एक और फ्रेम रखते हैं। ये रखें, साइज छोटा छोटा करते हैं। ये रखें, एक फ्रेम के अंदर आप जितने मर्जी फ्रेम रख सकते हैं। इसका कलर ब्लैक करते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये रखें, ये भी फ्रेम है। ये रखें, ये फ्रेम है। इसके फ्रेम के अंदर हमने फ्रेम दो रखे हुए हैं। इसको कहते हैं नेस्टेड फ्रेम। आगे 7th नंबर पे है फ्रेम हेयर करी। यह फ्रेम और लेयर्स का के ऊपर नीचे स्ट्रक्चर, यानी एक फ्रेम के अंदर फ्रेम बटन, एक फ्रेम के अंदर बटन। ये देखें, ये इस तरह यूज होता है फ्रेम के अंदर बटन। फिर उसके अलावा अगर टेक्स्ट वगैरह अगर फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ उसको, इसको कहते हैं फ्रेम हिरकरी। आगे है फ्रेम रिसाइज करना। इस फ्रेम को रिसाइज, यहाँ से जाके हमने ये 17 का किया था, आईफोन 17 का। यहाँ से हम फिर इसको
16 का कर लेते हैं। ये देखें, साइज रीसाइज किया हमने। आगे फ्रेम रीनेम करना। फ्रेम रीनेम करना मतलब इसको नेम देना। नेम आप यहाँ से भी दे सकते हैं। इसको दे देते हैं होम पेज। आप यहाँ से भी नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी। इसको डबल क्लिक करके होम, ये दो जगह से आप नेम चेंज कर सकते हैं। आगे है फ्रेम को मूव और डुप्लीकेट करना। फ्रेम को मूव करना, ये देख, फ्रेम को इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके, अगर तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसके अंदर है कुछ तो अंदर की बजाय हम इसको यहाँ से इसके नेम से पकड़ सिलेक्ट करके क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर माउस को हिला सकते हैं इस तरह से। मूव करना और डुप्लीकेट करना, इसको राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं तो शिफ्ट ऑल्ट दबा के इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से भी। और कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये रखें, इस तरह से कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इतना ही था हमारा फ्रेम। आगे है हमारा सेक्शन। सबसे पहले देखेंगे क्या है सेक्शन। क्या है सेक्शन? यूज होता है अगर कोई लॉगिन पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मल्टीपल पेजेस यूज होते हैं। तो उसमें सेक्शन यूज होता है जिसके अंदर मल्टीपल फ्रेम रख सकते हैं। ये है सेक्शन। सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम साइड पर आते हैं। ये फ्रेम वाले पे आप आने आ गए, यहाँ पे एरो बना होगा, यहाँ पे आने सेक्शन देख लेना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है शिफ्ट एस। इसको सेलेक्ट करके ये देखें, ऐसे आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर वाइट कर लेते हैं। ये सेक्शन है, दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा सेक्शन का पर्पस। सेक्शन का पर्पस है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है ये, ताकि अगर किसी ऐप के मल्टीपल पेजेस हैं जो कि एक ही चीज़ के, मतलब लॉगिन पेज के मल्टीपल पेजेस हम डिज़ाइन करते हैं, या फिर होम पेज के मल्टीपल पेजेस डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें सेक्शन यूज होता है। सेक्शन में फ्रेम रखना, ये सेक्शन बना के इसके अंदर फ्रेम फ्रेम 17 का हम कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से। ये अगर लॉगिन पेज है तो बाकी ये देखें, इसी तरह से मल्टीपल लॉगिन पेज जो होंगे वो सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, इस तरह से। फ्रेम को रखना। सेक्शन रीनेम। सेक्शन रीनेम भी फ्रेम के रीनेम जैसा ही है। यहाँ से डबल क्लिक करके आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रख लेते हैं लॉगिन फ्रेम का ये सेक्शन है तो लॉगिन। ये देखें, सेक्शन रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। आगे है रीसाइज करना। सेक्शन को रीसाइज करना इस तरह से। इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के लिए इसको यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बड़ा किया है। इसको यहाँ पर आगे डबल क्लिक, यहाँ से भी ये वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। अगर दोनों साथ करना है तो इसको यहाँ से करके डबल क्लिक।
इस तरह रीसाइज कर देते हैं इसको। और आगे है सेक्शन को ऑर्गेनाइज करना। सेक्शन को ऑर्गेनाइज करना मतलब कि उसके अंदर फ्रेम्स रखना इसी तरह से, जैसे ये है, इसको कहते हैं सेक्शन ऑर्गेनाइज करना। सेक्शन और फ्रेम का डिफरेंस। फ्रेम यूज होता है डिजाइन करने के लिए, और सेक्शन यूज होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसा कि फ्रेम्स लगा लें, फॉर एग्जांपल फ्रेम अगर डिज़ाइन स्क्रीन है तो सेक्शन फोल्डर है, डिज़ाइन स्क्रीन फोल्डर के अंदर आएगी ना। इसी तरह ये फोल्डर है, ये इसके अंदर जो डिज़ाइन स्क्रीन फाइल, इसको कहते हैं। ये हमारा फ्रेम और सेक्शन का डिफरेंस। इसी तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।